बाबा बागेश्वर पीठ की सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश भर में घूम घूम कर सनातन का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है कि वो अब सनातन पर एक किताब लिखेंगे और उसके देश के कोने कोने तक उसे लेकर जाएंगे। स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचाया जाएगा। बाबा बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। अब बाबा ने एक नया ऐलान किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब सनातन धर्म पर एक किताब लिखने वाले हैं और अपने भक्तों के सामने उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचाया जाएगा। बाबा ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उस फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है। अब सनातन धर्म पर वो एक छोटी सी किताब लेकर आएंगे जिसमें सनातन की महानता के बारे में बताया जाएगा। भारत के हर स्कूल में इस किताब को पहुंचाया जाएगा जो निशुल्क बांटी जाएगी। सनातन से जुड़े हर मामले पर अपनी बेबाक राय रखने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी मुखर हैं। मध्य प्रदेश की मंदसौर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की बात करते हुए कहा कि वो हिंदू धर्म पर किताब लिखेंगे। भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के उस पुस्तक का निखन करवाएंगे। बाबा बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश भर में घूमकर हिंदू राष्ट्र की हुकार भर रहे हैं। बाबा के एक के बाद एक दिव्य दरबार लग रहे हैं और वहीं से वो सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार करते हैं। उनके दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ पहुंचती है। अब उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है। जाहिर है कि अब विवाद भी जरूर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर को लगता है सनातन खतरे में है। उन्हें लगता है हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है और भरे दरबार में बाबा ने सनातन की यात्रा के लिए गदा उठा ली। संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानते है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। बाबा बागेश्वर को देश पर संकट नजर आ रहा है। संकट मजहबी कट्टरता का, संकट हिंदू धर्म के खिलाफ बढ़ती साजिश का और संकट सनातन धर्म की असुरक्षा का। इसीलिए हाथ में हनुमान जी की गदा लेकर खड़े हो गए हैं अंजनी पुत्र के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा। और छेड़ दिया है हिंदू राष्ट्र का महाअभियान। बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर जहां भी जाते हैं अपने दिव्य दरबार में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाते हैं, लोगों से साथ आने की अपील करते हैं और उनकी इस अपील का असर बहुत गहरा होता है। गुजरात के राजकोट में बाबा बागेश्वर ने अपने दिव्य दरबार में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प फिर दोहराया और कहा कि इसमें बुराई क्या है, हिंदू राष्ट्र से किसी को तकलीफ क्यों हो रही है। भारत वैदिक काल से हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। त्रिकालदर्शी का चमत्कार दिखाने वाले बाबा बागेश्वर को किसी भी इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य सब बता देते हैं। तो क्या उन्होंने भारत का भविष्य भी देख लिया है? भारत हिंदू राष्ट्र कब तक घोषित किया जाएगा? क्या बाबा ने वो तारीख जान ली है? बिहार से लेकर गुजरात तक बाबा बागेश्वर अपने दरबार में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से एक ही अपील करते आ रहे हैं कि माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलो,
उस घर से जिस पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। हमारी प्रार्थना है आप लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने घर पर झंडा लगाओ। ये हमसे ना सीखो, हनुमान जी से सीखो। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ दिया राम नाम का। आप विचार करो ना, हनुमान जी ने लंका में भी झंडा गाड़ दिया और हम लोग भारत में नहीं लगाते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ। बाबा के हिंदू राष्ट्र अभियान पर मजहबी धर्मगुरुओं ने सवाल पूछा था कि बाबा को अपने हिंदू राष्ट्र का मॉडल बताना चाहिए ताकि मुसलमानों को भी पता चल सके कि बाबा कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और उसमें मुसलमानों की क्या जगह होगी। इस सवाल का जवाब बाबा पहले भी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की वही स्थिति होगी, वही आजादी होगी जो अब है। बाबा बागेश्वर ने बताया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को क्या करना चाहिए। सुधाम के मानते हो, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम तो पूरे भारत को जगाने निकले हैं। जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी प्रार्थना है आप लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने घर पर झंडा लगाओ। ये हमसे ना सीखो, हनुमान जी से सीखो। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ दिया राम नाम का। आप विचार करो ना, हनुमान जी ने लंका में भी झंडा गाड़ दिया और हम लोग भारत में नहीं लगाते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? राजकोट के मंच से बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक छत्र के नीचे एकजुट होने की अपील की और कहा कि अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो समुद्र भी उन्हें रास्ता देने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हिंदू एकता के साथ साधुओं की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है, जिसकी मांग उन्होंने सरकार से की। सनातन का तिरंगा लहराएगा अगर एकता होगी तो, लेकिन एकता, लेकिन एक बात तो बोलूं, वर्तमान में भारत के सभी संत और जो भी धर्म की चर्चा करते हैं ऐसे पत्रकारों को भारत सरकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत आक्रमण होते हैं, संतों पर भी बहुत आक्रमण होते हैं। आज राजकोट के सभी महात्मा हमसे मिलने आए, महाराज जी पूरी बात बता रहे थे। हमें लग रहा था कि बताओ महात्मा कितने राष्ट्र के लिए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, कितना जी रहे राष्ट्र के प्रति। हमारा तो हृदय गदगद हो गया। हमें तब एक ही चौपाई याद आ रही थी कि इन महात्माओं का तो केवल हनुमान जी रक्षक के साथ ही संत के तुम रखो। लेकिन हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो पहले नशा बंद किया जाए, भारत के राष्ट्र हितैषी कार्य करने वालों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की एकजुटता, संतों की सुरक्षा और बेटियों को लव जिहादियों से बचाने के मुद्दे शामिल हैं। लिहाजा बाबा ने राजकोट के मंच से लव जिहाद का भी जिक्र किया और कहा कि हाथ पर कलावा बांधने वाले फरेबियों को हमारी बहनें पहचाने और ऐसे जिहादियों से रानी लक्ष्मीबाई बनकर निपटें। पुजारी हर शनिवार और मंगलवार सनातन की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। बस सभी मंदिरों के पुजारी शनिवार और मंगलवार सनातन की शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ कर दें ताकि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में कोई कायर पैरखा न पाए। वो कलावा बांध कर आवे, हमारी बहनें बहक ना जावे। बहुत हो गया ढोंग धतूरा भारत में। अब हमारी बेटियों से भी प्रार्थना है तो मैं अब रानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा। बुजदिल नहीं, कायम नहीं, तो मैं अब महारानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र अभियान जारी है। वो देश भर में घूम घूम कर एक पंथ कई काज कर रहे हैं। वो राम और हनुमान की भक्ति में लीन है। वो हिंदू राष्ट्र अभियान के अगुवा हैं। वो सनातन की आवाज बुलंद करने वाले जोशीले नौजवान हैं जो सनातन की धर्म ध्वजा पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे चल पड़ा है लाखों भारतवासियों का हुजूम। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद का शोर है।
घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राजधानी देहरादून से भी लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पूरे प्रदेश में पिछले 5 महीने में लव जिहाद के 46 मामले दर्ज किए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। एक युवक को लोहे के खंभे से बांधते हुए ये वीडियो देहरादून के जोहरी गांव से आया है। सहारनपुर निवासी सुहेल खान जोहरी गांव में वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। बुधवार को गांव के नाबालिग लड़की से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया, तो फिर गांव वालों ने उसे पहले खंभे से बांधा, फिर पूछताछ की और पुलिस के हवाले कर दिया। सुहेल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। इनको कैसे जानते हो? तो उसमें लड़की जो है थोड़ी घबराई, वो रोने लगी और उसके बाद उससे नाम पूछा गया तो उस लड़के का नाम, तो वो पास में ही एक दुकान पे, वेल्डिंग की दुकान पे वो वेल्डिंग का काम करता था, तो साहिल खान उसका नाम बताया गया, जिसपे लड़की द्वारा ये बताया गया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी थी। वहाँ पे बच्चे लोग चिल्लाने लगे, रोने लग गए। तो हमारा जो आदमी हमारा फौजी उसने देखा भाई क्या हुआ, तो गया भाई क्यों रो रहे बच्चे, क्या हुआ? तो उन लोगों ने बोला कि अंकल इन लोग ने ऐसा किया, ये लड़का मुझे छेड़ते रहते हैं, ये करते हैं, वो मुझे फोन करते हैं, मुझे बार बार वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, ये हाथ पकड़ कर वो खींच रहे हैं, ये क्या? पिछले 5 महीने में पूरे प्रदेश में लव जिहाद की 46 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इनमें भी केवल नाबालिगों से छेड़खानी, भगाने, अपहरण के पिछले 14 दिनों में 6 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले 26 मई को पुरोला में इस तरह का केस दर्ज किया गया। पुरोला में 2 मुस्लिम युवक पकड़े गए। 1 जून को चक्राता में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार किए गए। हिमाचल से भगा कर लाए थे नाबालिग लड़की। 6 जून को चमोली के गौचर में भी ऐसी ही घटना हुई। लड़की को बहलाने के मामले में 2 युवकों को पकड़ा गया। 8 जून को विकास नगर के ट्यूणी में फिर केस। उत्तरकाशी के मोरी में भी सामने आया इस तरह का मामला। 2 बहनों को भगाने की फिराक में था एक युवक। मुजफ्फरनगर ले जाना चाहता था नवाब उर्फ गुड्डू। 8 जून को ही रामनगर में भी एक और मामला आया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वह पंचर लगाने वाला है, वह वेल्डर है या नाई है, उनके पास बिल्कुल प्री प्लान सुनियोजित ढंग से काम करने की एक विधि दी गई है कि हिंदुओं की नस्ल खत्म कर दो, और वह उस मुहिम में आगे चल रहे हैं। लव जिहाद की अचानक से बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि लोगों का मानना है कि द केरला स्टोरी के बाद जागरूकता बढ़ी है। ये घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन अब इन घटनाओं के विरोध में प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों में आरोपियों पर सख्त एक्शन होगा। शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने कहा कि कोई भी उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट समझने की भूल ना करे। उत्तराखंड में एक एजेंडे के साथ लव जिहाद को अंजाम देने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। नाबालिग हिंदू लड़कियों को भगाने की कोशिश करने वालों पर अब पुलिस और सख्त एक्शन लेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इसके निर्देश दिए। उत्तराखंड में कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, उनका इतिहास क्या है, वेरिफिकेशन में ये सब चेक किया जाएगा और उसके बाद ही कोई उत्तराखंड में रह सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद करने वालों का अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और लोग जागरूक हुए हैं। इधर के दिनों में जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं कि जो इस प्रकार का मैं कहूँ अपराध हो रहा है या सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद जो लोग बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ लोग जो है अब आए हैं। और जिन लोगों के साथ हुआ है, घर परिवारों में जहाँ भी इस प्रकार की बातें आई हैं, उन्होंने भी आगे आकर इसका विरोध और जो है अपना प्रतिकार करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी साफ किया कि उत्तराखंड को धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद के लिए सॉफ्ट टारगेट न समझा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोग भाईचारे, मेल जोल से रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ अपराध और दूसरी गतिविधियाँ करने वाले रहें। देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड क्योंकि बहुत भाईचारे से सब लोग रहते हैं यहाँ पर और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने प्रकार के अपराध हैं, इस प्रकार की गतिविधियां हैं, वो किसी भी कीमत पर उसको नहीं यहाँ पर होने दिया जाएगा। इसके लिए आज सभी प्रकार के जो जरूरी निर्देश हैं वो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के बयान और एक्शन से साफ है कि माहौल खराब करने वाले अब देवभूमि में नहीं रह पाएंगे और लव जिहाद, लैंड जिहाद की साजिश रचने वालों पर पुलिस का एक्शन पहले से भी कड़क होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।